मलुक नागर साहब बोले, सूची पर क्या है बीएसपी का स्टैंड? जी देखिए, वास्तव में इस पे बहुत पीछे और गंभीरता से जाना पड़ेगा कि माइक्रो लेवल पे वर्किंग करके इतना परफेक्ट तरीके से सरकार सदन में आती है। हाँ। और ऑनरेबल स्पीकर ने पिछले आजादी के बाद से और अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। तो हम विपक्ष को जहां पे अटैक करना चाहिए वहां पे अटैक नहीं करते, क्योंकि वो कमजोरी नहीं छोड़ते, माइक्रो लेवल पे वर्किंग करते हैं। और जहां पे हमें सपोर्ट करना चाहिए और अच्छे काम की नॉर्मल रहना चाहिए, ये तारीफ करनी चाहिए, वहां खिलाफत करने लगते हैं। तो इनका काम बीजेपी का बहुत आसान हो जाता है। 278 से 303 फिर 305 और आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे ये कहना है कि जो पिछली सरकार रही है 2004 से 2014 तक, क्या बीजेपी ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? क्या बीजेपी आगे आकर के ये कहने को तैयार है कि हमने इन शब्दों का अगर इस्तेमाल किया था तो हमारे भी शब्द ये गलत थे? क्या हम लोग सही बात को नहीं कह पाएंगे इस डर से कि सरकार के साथ बोल रहे हैं? तो ये पब्लिक सब देखती है, जमाना बदल रहा है। तो अगर कोई अच्छी बात आती है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। आने वाले 50 साल के बाद आज की संसद की प्रणाली को या संसद में हमारे द्वारा बोले गए अपने जो स्पीचेस हैं, जो इश्यूज रेज किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, 193 की चर्चा 0 पीरियड में है, 377 में है, तो उनमें अगर अच्छी चीजें रहेंगी तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो लोकतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्था है। पिछले दिनों 3 साल में 2500 के करीब अमेंडमेंट आ गए हैं, तो फिर तो वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो अच्छे काम की शुरुआत हमेशा अच्छी रहती है। और ये जैसे भी जल्दी बीजेपी से गठबंधन करने वाले हैं क्या, पूछ रही हूँ बस। That will become unparliamentary. So tomorrow, if they come forward and say that अंजना जी ये बीच में बोल रहे हैं, प्लीज इनको रोको। हम करने वाले नहीं है, हम विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। विपक्ष खत्म हो गया। बगैर मतलब की बातों पे अगर विरोध करेंगे तो लोग देख रहे हैं। और पहले ही मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे पार्लियामेंट में शब्दों का आया है, ऐसे ही टेलीविजन पे जो चर्चाएं होती हैं, जो बहस होती है, इनके लिए भी कुछ मर्यादाएं हो। यहाँ इतनी मर्यादाएं लांग जाते हैं, जो नौजवान लोग जो अभी आने वाला भविष्य है वो भी टेलीविजन पे देख करके मर्यादा जब कोई लांघता है ना सर, उसको अच्छी तरह से पता होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जानबूझकर करते हैं। लेकिन यही शब्द अगर हम पर थोप दिए जाएं तो एक कार्यक्रम चलाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मौन आधे घंटे बैठना पड़ेगा। मैं अगर असत्य और भ्रष्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन संजय निरुपम जी, मुझे नहीं पता कि दोहरे मापदंड त्यागी जी पता नहीं मोटी वाली किताब की लिस्ट में है या नहीं है, दोहरा मापदंड संसदीय है असंसदीय है, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए सर आपसे। मैं आपको शब्द बताती हूँ और एक एक करके जल्दी जल्दी बताऊंगी। जो अभी त्यागी जी ने कहा था, सब चोर चोर मौसेरे भाई, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2021 में इसे एक्सपंज कर दिया था। उसके बाद आइए झूठ बोलने का, झूठा, ये दोनों ही एक्सपंज कर दिया राजस्थान विधानसभा ने। झूठे, ठग जैसा शब्द छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर एक्सपंज कर दिया। संजय जी, ठगना शब्द एक्सपंज कर दिया छत्तीसगढ़ विधानसभा ने। ठगने, ठगे, ये सब छत्तीसगढ़ ने बैन किया है। उसके बाद देखिए ठेंगा दिखाना, ये झारखंड विधानसभा ने एक्सपंज किया है। छत्तीसगढ़ ने ढिंढोरा पीट, ढिंढोरा मत पीटिए 2021 में सर, पिछले साल एक्सपंज किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने थर्ड जेंडर शब्द को एक्सपंज किया। तुर्रम खां हो क्या, राजस्थान विधानसभा ने एक्सपंज किया। तो आप जिन शब्दों पर घेर रहे हैं, इसमें आधे शब्द तो आप ही के एक्सपंज किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का हम दिखा रहे हैं, गुलछर्रा, गोबर, घड़ियाली, आंसू, घास छीलना, चोर चोर मौसेरे भाई, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये किसी और ने नहीं, छत्तीसगढ़ राजस्थान कांग्रेस की सरकारों ने एक्सपंज किया है, वहां पर एक्सपंज हुआ है। तो फिर आप तो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं सर। बताइए सर, अनपढ़ नहीं बोल पाएंगे हम लोग, अनर्गल नहीं बोल पाएंगे, अनार्किस्ट नहीं बोल पाएंगे, औकात नहीं बोल पाएंगे, चिमटा नंद नहीं, तड़ीपार नहीं, तुर्रम खां, नकारा, निकम्मा नहीं बोल पाएंगे। क्यों? ये सब राजस्थान विधानसभा ने एक्सपंज किया है सर। संजय जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका अंजना जी।
अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बातें रखते समय कह रहे थे कि मैं संजय निरुपम जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे के खिलाफ है। देखिए, संविधान का जो संघीय ढांचा, उसकी दुहाई दे दे करके आप अपनी गलतियों को नहीं बचा सकते। एक दूसरी बात, विधानसभाओं की जो कार्रवाई होती है वो अक्सर लोकसभा और राज्यसभा कैसे चल रही है, संसदीय कार्रवाई कैसे चलती है, उसका अनुसरण करते हैं। कौल और शक्दर की जो किताब है वो लिखी थी दिल्ली में जो संसदीय कार्रवाइयों से जुड़े जो अधिकारी थे उनने, लेकिन विधानसभाओं की कार्रवाई का जो मूल जो एक है मंत्र है वो कौल एंड शक्दर की किताब है। तो लोकसभा और यह संसद हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था है, वह विधानसभाओं की कार्रवाइयों को एक तरह से निर्देश दे सकती है, निर्देशित कर सकती है। तो कई शब्द अगर विधानसभाओं में अगर प्रतिबंधित किए गए या एक्सपंज किए गए तो उन शब्दों के बारे में लोकसभा एक भूमिका ले सकती है और कह सकती है कि ये शब्द इतने भी आपत्तिजनक नहीं है। तो इसलिए यहां पर लोकसभा को एक कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने की भूमिका निभानी चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सपंज हुआ है, असंसदीय नहीं है। जब शब्दों की एक सूची, असंसदीय शब्दों की सूची या किताब में आप शामिल कर देते हैं, इसका मतलब वो शब्द असंसदीय हो गया। इसका अर्थ यह है कि संसद के सदस्य उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए एक्सपंज और बैन के बीच बहुत ज्यादा फर्क ढूंढने की कोशिश मत करिए। आप कहिए कि यह संसदीय वर्ड है, अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो आने वाले दिनों में भी एक प्रेसिडेंट का पालन करते हुए इसको एक्सपंज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक उदाहरण मैं देता हूं। एक बार ब्रूट मेजॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हो गया था, इनने शायद प्रमोद महाजन जी ने किया था। तब ब्रूट शब्द अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन इंडियन लोकसभा, भारत की लोकसभा, राज्यसभा में कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर विधानसभाओं में भी नहीं हुआ। कहीं शायद इंग्लैंड की लोकसभा, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में इसका इस्तेमाल हुआ था और तब यह शब्द बैन किया गया था और उसके आधार पर ब्रूट शब्द को अनपार्लियामेंट्री वर्ड की सूची में शामिल किया गया। तो अक्सर हम पालन करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने विवेक का भी एक विवेक से भी एक फैसला करना चाहिए और लोकसभा सेक्रेटेरिएट को जोड़ा एक अपनी जानकारियों का, अपने ज्ञान का अनुभव लेते हुए, उसका फायदा उठाते हुए अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक सूची जो है उसको संक्षिप्त करनी चाहिए, छोटी करनी चाहिए। आपने सही कहा कि ये शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे रोज के बातचीत में आते हैं, अगर उन शब्दों को इसके बाद त्यागी जी जरूर हो जाएगा। सुधांशु जी, आखिरी बात, जो पब्लिक मीटिंग्स में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उन शब्दों का हवाला सुधांशु त्रिवेदी नहीं दे, वरना प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी पब्लिक मीटिंग में किया, अगर उनका हवाला हम देने लगेंगे तो शायद इनके पास जवाब नहीं रहेगा।